तो वो कौन लोग हैं जो इस बिजनेस में हमको बताएंगे कि किस तरीके से इतिहास रचा जाता है। तो साथियों, ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी अभी हमारे बीच में आने वाली है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे इस मंच पर उन्हें कॉल करने का मौका मिला है। क्या आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं वो इस प्रोग्राम के आज की डेट में चीफ गेस्ट है। हेलो, तो अब उन्हें कॉल कर लिया जाए, कर लिया जाए। और ये आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कौन मंच पर अभी आने वाला है। तो मेरा इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है और मैं जो हूं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूं, तो मुझे उन्हें मंच पर कॉल करने के लिए आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता लगेगी। सभी लोग तैयार हैं? तो आइए दोस्तों, इसी गर्मजोशी के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में, ऊर्जा के साथ में अपनी चेयर से खड़े होकर के मंच पे कॉल करते हैं हमारे रोल मॉडल, हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे कोच। नाउ वेलकम ऑन द स्टेज आवर ग्रेट महागुरुजी, महागुरुजी सत्येंद्र प्रसाद सर। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। काफी जोश दिखाई दे रहा है आप लोगों में, यानी क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर, ये सोच सोच के अंदर से गुदगुदी हो रही है। और गुदगुदी कब होती है? जब एकदम कुछ अजब गजब मिलने वाला हो, उसको सोच सोच के, है ना, सोच सोच के, है ना, उसको एहसास करके। जैसे बात जब निकली तो आप देखते हैं कभी किसी 25 साल का जो नौजवान होता है ना, जब उसकी सिर्फ शादी तय हो जाती है, सिर्फ तय हो जाती है, बाकी दिन तारीख अभी नहीं तय हुआ है, शादी होनी है ये तय हो गया, उस दिन से वो खुश रहता है या दुखी रहता है? अभी तो शादी तय हुई है, सिर्फ शादी तो हुई नहीं ना, दहेज बहेज बहुत सारी चीजें, वो तो कुछ नहीं। अच्छा, खुश कब तक रहता है? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए। तो इसका मतलब है हमें भी वो सोच सोच के खुश रहना है जब तक अपने को भी ये डायमंडशिप की ताज नहीं मिल जाए। बात वही है ना, हमारी भी तो शादी तय हो गई है, वो डायमंड से, ताज से, क्राउन से, और खुश हम रह सकते हैं ना जब तक वो मिल ना जाए। लेकिन इसके बीच में ही पता नहीं लोगों को मुरझाहट सी आने लगती है, पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। फिर ऐसा क्यों होता है? मन में विचार क्यों आते हैं? इसका मतलब हमारे विचार मन में इसलिए आते हैं, हमें अपने परफॉर्मेंस पे शक होता है। पीछे वाले बड़े जोर से हंस रहे हैं भाई। कभी कभी हमारे मन में दुविधा आ जाता है, पता नहीं। देखो, और आज पता है शादी किसकी होती है? जो दमदार होते हैं, दमदार होते हैं ना, उसी की होती है। परफॉर्मेंस कमजोर हो, जैसे कि अभी दनादन काम कर रहे हैं, चेक पे चेक, चेक पे चेक, चेक पे चेक, चेक पे चेक, उसकी शादी कैसी होगी? अब वो बहुत सारे लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि मैं डायमंड बनने के बाद शादी करूंगा, और बीच में डायमंड बनने वाले कोई प्रोसीजर ही नहीं है, कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा लक्षण। 30 जन्म में उसकी शादी होगी क्या? नहीं होगी ना। तो भरोसा करें, विश्वास करें।
मैं लगता है अगर पूछो कि कितने लोग जो पहली बार ये लेवल अप प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, पहली बार ही है। ये आगे के जो है ये हमारे रेड क्लब जो हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब शायद आपके अपलाइन ने कैसा बताया कैसा नहीं बताया है, लेकिन जितना भी बताया होगा ना, भरोसा करो, विश्वास करो, उससे कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम ही है लेवल अप, यानी हमेशा अपने, तो लेवल अप सिर्फ अपने लेवल को चेंज करने का मतलब ही नहीं है कि हम ब्राउन से सिल्वर बन गए, सिल्वर से गोल्ड बन गए या प्लेटिनम बन गए, जो भी है, ऐसा नहीं है। इसका भी तो लेवल अप होना चाहिए ना। आप देखते हैं जब हम फ्रेशर होते हैं, इस बिजनेस में ज्वाइन किए होते हैं, उस समय का नॉलेज, और जब हम ब्रॉन्ज बन जाते हैं उस समय का नॉलेज में फ़र्क होता है। आप गौर करें, जब आप सिल्वर बन जाते हैं, प्लेटिनम बन जाते हैं, नॉलेज को आप देखते चले जाएं, तो ये क्या होता है, लेवल अप होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी लेवल पर आप हैं, आपका लेवल हमेशा ऊपर ही जाएगा, और जितना आप अपने लेवल को ऊपर ले जाएंगे ना, वो लेवल वाली चीज़ें, वो सब कुछ आपके पास आती रहेगी। Level up, 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 level up. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, level up, level up, level up, level up. ये जो है ना, हम 2 नाइट 3 डे यानी 3 दिन रहेंगे। अपने दिमाग को बिल्कुल सेट करके बिठालना है। उधर से जिधर से आए हैं ना, उधर ही छोड़ देना है, उधर ही छोड़ देना है। 3 दिन जो है ना, अपने आप के लिए जीना है। 3 दिन अपने आप के लिए जीना है। एकदम स्वार्थी बनकर 3 दिन आप बैठे रहो, उनको उधर ही छोड़ दो। उधर की जो दिक्कत परेशानी जो है ना, उधर ही प्रेजेंट माइंड, प्रेजेंट बॉडी, सब कुछ यहाँ रखते हुए भरोसा करें, विश्वास करें। 3 दिन में जब आप यहाँ से जाएंगे, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, माला माल होके जाएंगे। यहाँ से माला माल होके जाएंगे। क्या प्रेजेंट माइंड, प्रेजेंट बॉडी उपस्थित रहने को तैयार हैं? पीछे वाले, ये बार बार पीछे वाले पे ही उंगली क्यों उठती है? पीछे बैठे हैं इसलिए क्या? ऐसा नहीं होता जी। कभी कभी आगे वाले से भी ज्यादा जोशीले पीछे वाले होते हैं। देखा ना, पीछे वाले, वो क्या है, मजबूरी है चाहे कारण जो भी समझो, पीछे जगह मिल गई। वरना अगर दम है तो आगे बिठा के दिखाओ, देखो फिर क्या करते हैं। तो फिर रोका किसने है जी? आगे देखो, रेड क्लब के लोग बैठे हैं, एमराल्ड, रूबी, टोपाज भी हैं, ओपल, ये आगे मिले हैं। तो सारा खेल किसका है? ये सीट का ही तो है। और देखो ये कैसी सीट है, आगे की तो कैसी सीट है, एकदम रिजर्व सीट है, रिजर्व। चाहे लेट से आओ, 5 मिनट 2 मिनट, तब भी आपकी सीट परमानेंट है। बैठालने वाले ने बोला कि आगे की 1-2 रो छोड़ देना, ऐसा बोला होगा ना। या आगे बैठने में ही खतरा होता है कि पता नहीं उठा के, आगे से जब उठता है ना आदमी, एकदम सीधा पीछे जाता है। कभी भी अगर लेवल सही नहीं है ना, तो हिसाब किताब देख कर बैठना है। अपने आप अगर 2 छोड़ दिया ना, तो सुरक्षित हैं आप। लेकिन आप सोचोगे नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ ले, तो बढ़ लेने से क्या होगा? अपने लेवल को बढ़ाओ, जो हक है वो आपको जरूर मिलेगा। विश्वास करें, आज जिनका सेशन आप लोग अटेंड करने आए हैं, मैं समझता हूं, हम जैसा व्यक्ति जब उनको सुनता हूं तो हमें लगता, वाह क्या बताया सर ने, क्या बोला सर ने,
क्या कहा सर ने। जब हम जैसे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं तो बाकी सोच के देखें जो स्टार्टिंग लेवल से जो यहां आए हैं उनका क्या हाल होने वाला है, उनका क्या हाल होने वाला है। बस हमें करना क्या है, ये 3 दिन बिल्कुल डिसिप्लिन का पालन करना है, डिसिप्लिन का पालन करना है। क्योंकि यहां पर जो है ना, हमें सेलेक्टेड लोगों को ही बुलाया गया। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो लेवल अप का जो मीटिंग है 3 दिन का, पूछ के देखो आगे के लाइन के लीडर से, ये किन के लिए होता है। कम से कम टोपाज लेवल का होता है। यानी मैं तो समझता हूं कहीं ना कहीं ये लोग खुश नसीब हैं कि टोपाज बनने के बाद जो मीटिंग ये लेवल अप लेने का मौका मिलता, वो चाहे जिस पोजीशन में भी आप हैं उसी पोजीशन में आपको ये मौका मिल गया है। तो मौका मिलने का मतलब ये है कि आपके अपलाइन ने आपके भीतर कुछ देखा है, कुछ समझा है, तभी उन्होंने इस बात के लिए आपको सेलेक्ट किया है और यहां पर लेकर आए हैं। तो हमें भी जो भरोसा आपके अपलाइन ने दिखाया है आप पर, हमें भी भले ही लेवल टोपाज नहीं हो, लेकिन जो भी मानक एक टोपाज का होता है ना, जो भी डिसिप्लिन एक टोपाज का होता है, हम लोग भी वही प्रूफ करके दिखाएंगे, वही प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम टोपाज से कम नहीं हैं। आप भले ही आप जो भी सोचते हो, लेकिन यहां पर कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को ये मान ले कि मैं सबसे कम बड़ा लेवल है, मेरा सबसे छोटा लेवल है, मेरे नजर में इस हॉल में बैठा वो व्यक्ति भी टोपाज है। तो अपना व्यवहार, अपना जो इस वर्कशॉप में रहने का, सोचने का, समझने का, सीरियस होने का, जो टोपाज के अंदर जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी अपने अंदर यहां पर डाल के ही बैठना। अपने दिमाग में ये डाल लेना है कि मैं टोपाज, आई एम टोपाज। टोपाज से नीचे बिल्कुल नहीं। तभी हम उन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, तभी हम उन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होता है कि हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। मैंने बोला क्या, अगर आप उधर दिमाग रखेंगे ना तो ये अंदर नहीं आएगी, और अगर यहां पर आप प्रेजेंट रहेंगे तो यकीन माने एकदम अपने अंदर वो सारी बातें आती चली जाएगी, आती चली जाएगी। और अभी देखिए सारा खेल जो है ना, सारा खेल, ये बिजनेस जो है, जिस बिजनेस में आप लोग जुड़े हुए हैं, सारा जोश का ही है। आप जब ट्रेनिंग में भी जाते हैं तो आपको क्या बताया जाता है, 90% जोश। पास होने के लिए तो बोलते हैं 33% मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर जो आदमी जोश में रहता है, जोश में, तो समझ लो उसके पास 90% मार्क्स है। तो वो 90% वाला फेल रहे होगा कि पास होगा। अब जोश में कौन रह सकता है, जिसको अपने आप पर भरोसा है। आई एम ए डायमंड, आई एम ए, जिसको अपने आप पर भरोसा है कि मैं डायमंड हूं, वही जोश में रह सकता है। और ऐसा करते करते वो कब डायमंड बन जाएगा पता नहीं। तो हमारा बिजनेस जोश का ही है एकदम। कहते ना, मरे मरे से बोलने वाले के साथ कोई उठना बैठना बात करना पसंद करता क्या? मुरझाए लोगों के साथ कोई उठना बैठना बात करना पसंद नहीं करता। अच्छे भले मूड में उसको लगता है कि यहां जाता हूं, जाते ही मेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा। संगत का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? संगत का असर पड़ता है, संगत और माहौल का। समझ रहे हैं ना? किसका? संगत और माहौल का असर पड़ता है। कैसे लोगों के संगति में हैं आप और कैसे माहौल में हैं आप। आप देखें, सोच के देखें जरा सा। सर मुझे हमेशा ये बताते हैं, आप कहीं भी आप देखते हैं जब शमशान घाट में लोग जाते हैं
तो गमी में जब जाते हैं, बैठे होते हैं, तो वहां कैसे विचार आते हैं? कुछ भी नहीं रखा इस दुनिया में, सब इधर ही रह जाते, खाली पीली गई। कैसे विचार आते हैं? कुछ नहीं, सब खत्म इधर ही। लेकिन वहां से निकलते ही एकदम एक्शन में आ गए पूरा, फिर वही भूल गया, शमशान घाट में थे थोड़ी देर पहले, सब खत्म, उधर ही छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन भाव कैसा पैदा होता? जब आप घंटे डेढ़ घंटे वहां बैठते हैं तो आपके मन में ढेर सारे वैसे भाव पैदा होते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें सोच समझ के संगति भी करनी चाहिए। माहौल में, कैसे माहौल में, जहां नेगेटिव बात कर रहा हूं, जहां टेढ़े मेढ़े बात कर रहा हूं, आप वहां पे बैठ के देखो, आपके दिमाग में भी ढेर सारे उसी तरह के विचार उत्पन्न होने लगेंगे। तो हमें ऐसे माहौल में नहीं बैठना है और हमको छांटना है, हमें कैसे लोगों के साथ बैठना उठना है, कैसे लोगों के साथ रहना है। संगत का असर है। कहते हैं ना, बड़े बड़े अगर महात्मा जी के साथ रहने का मौका मिल जाए बाहर की दुनिया में भी, तो एक दिन वो महात्मा जी नहीं तो भगत जी तो बन ही जाएंगे, बन जाएंगे ना। तो जब सारा खेल संगत का है, इसका मतलब है अगर रईसों का साथ मिल गया, अरबपतियों का साथ मिल गया, तो करोड़पति बनना भी गारंटेड है। करोड़पति भी बनना गारंटेड है ना। तो ये दिमाग में रखना है, संगत कैसे लोगों का करना है। और इतिहास गवाह है, इतिहास पूर्व में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कैकेयी जी का मेलजोल किनसे था? मंथरा से। मंदरस था ना, मंथरा। क्या हुआ? राम को 14 साल का वनवास हुआ, और कैकेयी का भी क्या हश्र हुआ, और मंथरा का भी क्या हुआ, पता है ना? दुर्योधन का संगत किनसे हुआ? मामा शकुनी से। कौरवों का सर्वनाश हुआ, हार हुई। और अर्जुन का संपर्क किनसे रहा? श्री कृष्ण से। महाभारत जीत लिया ना, जीत लिया कि नहीं? और हनुमान का संपर्क श्री राम से। अब आप देखो संगति हम कैसे लोगों कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में हनुमान का सबसे ज्यादा मंदिर है ना? सबसे ज्यादा मंदिर पूरे हिंदुस्तान में हनुमान का है। और अगर अर्जुन और हनुमान में कंपैरिजन किया जाए तो आप देखो अर्जुन के अपने हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं और हनुमान के अपने हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं। दोनों में भी फर्क किया जाए तो अंतर है कि नहीं? क्यों फर्क अंतर है? कृष्ण जब भी अर्जुन से बोलते थे बाण चलाओ, अर्जुन बोला मैं क्यों चलाऊं पहले बताओ। अब बताओ, पूछ रहा क्यों चलाऊं पहले बताओ। तो वो जमाना तो बड़ा, कृष्ण जी ने बड़ा पैसेंस रखा था। 18 अध्याय कुरुक्षेत्र में ही सुना दिया अर्जुन को। लेकिन मेरे भाई आज के कृष्ण के पास इतना पैसेंस नहीं है कि आपको बैठा के समझा के 18 अध्याय समझाए। इसलिए इशारों इशारों में समझ जाना। समझ रहे ना? इशारों इशारों में समझ जाना। अपने को हमें चुनना है, अपना राम अपना कृष्ण हमें भी देखना है। आप तो हर आदमी ढूंढता है अपने राम को कि मेरा आइडियल कौन बने, राम बने, मेरा आइडियल कौन बने, कृष्ण बने। हर आदमी सोचता है ना कि मेरा अपलाइन ऐसा हो, मेरा अपलाइन ऐसा हो। अरे अपलाइन भी तो सोचती है मेरा डाउनलाइन कैसा हो। हैं? क्या अपलाइन को राइट नहीं है कि मेरा डाउनलाइन कैसा हो? जब आप सोचते हैं ना तो वो भी ऐसा सोचते हैं। अब जब बात हनुमान की चली है तो मैं एक छोटी सी एक कहानी बता देता हूं।
एक आपने नारद जी का नाम सुना होगा, नारद जी का। धार्मिक पिक्चरों में जो है ना, नारद जी नारायण नारायण करते हुए प्रकट होते हैं हमेशा। जब वो पृथ्वी लोक का भ्रमण करके जो है ना जा रहे थे स्वर्ग की तरफ, और जब स्वर्ग पहुंचे ना तो देखा क्या, भगवान जी जो है ना किसी बड़ी सी डायरी में कुछ लिख रहे थे, डायरी में कुछ लिख रहे थे। तो नारद जी ने बोला, प्रभु क्या लिख रहे हैं? नारद जी उचक उचक के देख रहे थे। तो भगवान ने बोला कि बेटा नारद, मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूं इस डायरी में जो मुझे याद करते हैं, जो मुझे याद करते हैं। तो बोला, प्रभु मैं देख लूं क्या इसको? बोला, हाँ देख देख। दिया देखने के लिए। जब देखा ना तो नारद जी का नाम सबसे पहले नंबर पे था। नारद जी खुश हो गए, बोला कि मेरा नंबर तो सबसे पहला नंबर है, इसका मतलब भगवान को मैं सबसे ज्यादा याद करता हूं। आपने देखा होगा, जब आप पहले के लोग जो समझ सकते हैं, जो 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, 40 साल के हैं, पहले जब हमारे स्कूल कॉलेज में रिजल्ट निकलते थे ना तो सूचना पट पे रिजल्ट घोषित किया जाता था। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, सूचना पट पे। और हम लोग जब रिजल्ट देखने जाते थे, जैसे लगता ना बुकिंग, पहले जमाने में जो बुकिंग पिक्चर देखने जाते थे तो वो बुकिंग काउंटर पर जो टिकट लेने की जो मारा मारी होती, कोई लाइन वाइन सिस्टम नहीं होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, घुसा दो निकाल लो। रिजल्ट में भी यही होता था, सब देखने को बेताब होते थे, सब देखने को बेताब होते थे रिजल्ट अपना। और किसी तरह अपना रिजल्ट देख लिया ना, हा फर्स्ट डिवीजन, मन गदगद हो जाता था, फर्स्ट डिवीजन। फिर क्या करता था, अच्छा ऐसा करते हैं, मोहन का भी देख लेते हैं जरा, वो पास हुआ कि फेल हुआ। मोहन का देख रहा, मोहन, अच्छा सोहन का भी देख लेते हैं। कब देखता था? जब अपना फर्स्ट डिवीजन आया है। लेकिन अगर अपना फेल हो जाए तो वो किसी का रिजल्ट देखता क्या? बोले बाण में गया, पास हुआ चाहे फेल हुआ, अपन तो फेल हो ही गया। फेल होने वाला किसी का रिजल्ट नहीं देखता। फिर क्या हुआ, उनको लगा कि पृथ्वी लोक पे चलो, अपना नाम तो देखा शुरू में लिखा हुआ था, लेकिन हनुमान का नाम कहीं भी नहीं था उसमें। जाके हनुमान जी के पास आए, बोला हनुमान, ये खाली पीली में राम राम करता है, मैंने भगवान के डायरी में देख के आया हूं, तेरा नाम कहीं भी नहीं है नीचे से ऊपर तक। तो उन्होंने बोला, प्रभु मेरे को नहीं पता मेरा नाम कहाँ है कहाँ नहीं, मेरे तो प्रभु श्री राम। तो नारद जी को चिढ़ाने में मजा आता था किसी को, लेकिन हनुमान जी तो चिढ़े ही नहीं। फिर पृथ्वी लोक से घूमता हुआ जब वो वहां पर गए फिर स्वर्गलोक की, तो देखा क्या कि भगवान जो है ना एक छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहे थे। नारद जी की जिज्ञासा फिर बढ़ गई और फिर उचक उचक के देखने लगे उस डायरी में। बोला, प्रभु क्या कर रहे हैं? तो भगवान ने बोला, बेटा नारद, मैं उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं जिसको मैं याद करता हूं, जिसको मैं याद करता हूं। तो बोला, प्रभु देख लूं क्या? बोला, हाँ देख देख। और जब देखा ना तो पहला नाम हनुमान का लिखा हुआ था। समझ रहे हैं ना? आपके जो है ना अपलाइन के पास भी एक छोटी सी डायरी है। आपके हर अपलाइन के पास एक छोटी सी डायरी है, और वो अपलाइन किस किस को डायमंड बनाएगा उसमें उसका नाम लिखा हुआ है। उसमें उसका नाम लिखा हुआ है। लेकिन आप कहें किसी सिफारिश से उसमें चला जाए नाम, जुगाड़ से चला जाए, आपके कर्म के ऊपर, आपके ईमानदारी के ऊपर, कर्मों के हिसाब से ही उसमें आपका नाम जाएगा। आपके परफॉर्मेंस के आधार पे ही आपका उसमें नाम आएगा। और जिसका नाम उसमें आ गया, भले ही हो सकता है कुछ समय लगे, कुछ देर लगे, लेकिन उसका तो डायमंड बनना तय है।
तो हमें इससे ये समझ में आता है कि हमें अपना कर्म करते जाना है, कर्म करते जाना है, फल की चिंता हमें नहीं करना है। हमें सबको पता है ना कि ऊपर वाला कर्मों का फल तौल के देता है, पता है कि नहीं? कर्मों का फल तौल के देता है। अगर आपको लगता है कि मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए, इसका मतलब है अभी मेरे कर्मों में कहीं न कहीं कोई कमी है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम इतना दुखी हो जाते हैं कि भगवान पे भी इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि भगवान बड़ा निर्दयी है, वो हमारे तरफ देखते नहीं है। एक बार को तो आप यकीन भी करते हैं कि भगवान जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, कर्मों का फल तौल के देते हैं, और दूसरी तरफ भगवान पे ही शक करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम आज बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। एक ये गाड़ी है कोई RJ14ZC, पहुंच गए। तो समझ रहे हैं ना, हमें जो है अपने ऊपर वाले पे कभी शक नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे मन माफिक फल नहीं मिल रहा है। जानते हैं क्या होता है मन माफिक फल का मतलब? क्या होता है? अभी जो आपको मिल रहा है ना, पहले जो कर्म किए हैं ना वो मिल रहा है, उसका काट रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं ना उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी वाला बाद में मिलेगा। लेकिन हमको क्या लगता है, इस हाथ से कर्म किया और दूसरे हाथ से हम फल तोड़ लेंगे। कर्म करना आपके हाथ में है, फल देना। और अगर आपको उस पर शक नहीं है तो आप ना 100% देते चले जाएं, कर्म करते चले जाएं, परिणाम बदल नहीं जाए तो आप बता देना। देखो, डायमंड बनने का जो सफर है ना, किसी को थोड़ा समय लग सकता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। लेकिन हां, अगर निरंतर चलते रहे, निरंतर चलते रहे, हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में, हर जगह अटेंड करते चले जाएं, कब कौन सी बात मिलेगी ना पता नहीं, कब कौन सी बात मिलेगी और उससे अपने जीवन में डाला और जिंदगी बदल जाएगी, पता नहीं कब कौन सी बात मिलेगी। मैं सर सच्चाई बताता हूं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, कभी कभी अपलाइन की भी व्यवस्था होती है। मुझे जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया था, ज्वाइन कराने के बाद, सिखाने के बाद, सिखा दिया, खूब प्लान देना, फॉलोअप करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये करना, वो कर, मास्टर बना दिया एक तरह से, मान लो कम समय में मास्टर बना दिया। लेकिन मुझे अंदर तक ठूस ठूस के यकीन दिला दिया था क्या कि आप डायमंड बन सकते हैं, अंदर तक यकीन दिला दिया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वो व्यक्ति अंदर तक यकीन दिला दिया, लेकिन उसको खुद ही यकीन नहीं हुआ, उसको खुद ही यकीन नहीं हुआ। और जानते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, वो व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ दिया। जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, कहीं मिलता है तो खून के आंसू रोता है आज भी, छोड़ दिया था। अब सोच के देखो उसका नसीब कितना खराब रहा होगा, मुझे सिखा के छोड़ दिया। अब जब सिखा के छोड़ दिया, सर तो बाद में मिले मुझे, सर को तो मैं जानता ही नहीं था। अब एक बात बताओ, मैं तो अनाथ हो गया था ना। अब मैं सोचूं कि क्या करें, कहां जाएं। लेकिन एक बार बोलता है कि अपलाइन भले ही आपके अदर बदल जाएं, लेकिन सिस्टम फॉरएवर है, सिस्टम फॉरएवर है, सिस्टम आपको जरूर मिलेगा। हमको ये पता था कि आगरा में गायत्री पब्लिक स्कूल में प्लान होते हैं, और बोला प्लान में पहले मैं लोगों को ले जाता था और साइन अप कराता था और वो करता था। इस बीच में हमारे एक अपलाइन हैं, उनकी व्यवस्था थी, वो स्कूल चलाते थे, स्कूल चलाते थे। और फिर मैं उनके पास गया, बोला सर कुछ हमारा जो है ना प्लान वान दिया है, कुछ फॉलोअप कर दो सर।
उस समय अपलाइन को फॉलोअप करवाना बड़ा गर्व की बात होती, बड़े बड़े अपलाइन का फॉलोअप से ही डीडी निकलते थे। तो मैंने बोला सर मेरा कुछ फॉलोअप कर दो। बैठा रहता था उनके पास, वो स्कूल चलाते थे, स्कूल अपना उनका खुद का स्कूल था, स्कूल चलाते थे। फिर क्या था, मैं बैठा रहता था वहीं पे, कोई पेरेंट्स आ रहा, एक आ रहा, एक पेरेंट्स जा रहा, दो पेरेंट्स आ रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं। बैठे बैठे 2 घंटे बैठे रह गया, 3 घंटे बैठे रह गया। उस अपलाइन से मुझे टाइम नहीं मिलता था। अब सोच के देखो, 3 घंटे तक बैठे हैं सिर्फ इस इंतजार में कि हमको टाइम दे दो थोड़ा सा। 3 घंटे जब टाइम नहीं दिया तो पाड़ा 7वें आसमान पे होगा कि नहीं। गुस्से के मारे घर गया और थैला वाला पटक के अलमारी में बंद कर दिया। बोले भाड़ में जाओ, सब नहीं करना। अब देखो, लेकिन एक बात जानते क्या था मेरे अंदर, एक बात थी, एक अच्छाई मान लो, कोई भी मीटिंग कहीं होना, उस मीटिंग को छोड़ता नहीं था, उस मीटिंग को छोड़ता नहीं था। फिर मीटिंग में गया, एकदम से जोश आ जाता था, फिर बैग निकाला, पैक किया, फिर काम करना शुरू। लेकिन फिर उस अपलाइन के पास पहुंचा, सर फॉलोअप करा दो कुछ। 3-4 घंटा बैठा नहीं कि पारा 7वें आसमान में, फिर बैग अलमारी के अंदर। 3 बार बैग को अलमारी के अंदर रखा था कि नहीं करना है। लेकिन बताए ना कि एक कमी थी मेरे अंदर, सीखने की बड़ी ललक थी, भूख। एक मीटिंग आज भी मुझे याद है सर, श्याम होटल में, आगरा केंट, वो वाली रोड, हाँ सेंट जॉर्ज चौराहे से आगे श्याम होटल में मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब का। उन्होंने, जानते हैं, एक बात उस समय मुझे उस अपने मीटिंग में एक कहानी सुनाया था। बोला था क्या, ये मारवाड़ी लोग जो है ना, ये मारवाड़ी लोग अपने बिजनेस कारोबार में बहुत आगे तक क्यों पहुंच जाते हैं और बाकी लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। मारवाड़ी लोग पूछते हैं, इस काम को करने से मारो का फायदा होगा, यानी इस काम को करने से मेरा क्या फायदा होगा ये मुझे बता दो आप, और उसको चुन चुन के सारे फायदे बता दो, पिल के डूब के इस बिजनेस को करेगा। लेकिन हम लोगों में क्या फर्क है, मैं जुड़ तो जाऊं आपके साथ, लेकिन आपका क्या फायदा होगा। तो बोला मैं आपको बुलसाई में लगाऊंगा, फिर मुझे 4,500 का चेक आएगा। बोला मैं क्या पागल हूं क्या, मैं जुड़ूंगा ही नहीं आपके साथ। बोला मेरे जुड़ने से 4,500 का चेक आ जाएगा, मैं जुड़ूंगा ही नहीं। मारो का फायदा होगा। उस दिन जानते हैं 3 बार जो अलमारी में रखा था ना बंद करके बैग, उस दिन मुझे समझ में आया कि इनके पास जो 3-3 4-4 घंटे बैठता हूं, और मैं ये जानता था कि मेरे काम करने से उनको चेक आता था, मैं ये और जान गया था। मैंने बोला बताओ, मेरे काम करने से इनको चेक आता है, फिर भी ये मेरी हेल्प नहीं करते। मन में विचार आया था उस समय। उस दिन से जानते हैं, मैं सोचता था कि मेरे काम करने से इनको फायदा होता है, मेरे काम करने से इनको फायदा होता है। उस दिन से ये कहना छोड़ दिया। बोला काम इतना दमदारी से कर लेते हैं ना कि मेरे काम करने से किसको फायदा होता है या नहीं होता। मुझे एक बात समझ में आ गया था कि मेरे काम करने से मुझको फायदा होगा। और उस दिन से देखो काम करता चला गया, काम करता चला गया। अब बताओ, मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं जितना काम कर रहा हूं उनका दुगना उनका चेक आ रहा होगा, मैं जितना सेल भेज रहा हूं उनका दुगना उनका चेक आ रहा होगा। ऐसा हो रहा होगा कि नहीं? लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं किया। परिणाम आज आप लोगों के सामने हो, आप लोगों के सामने है। आप में से बैठे बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है, ये अपलाइन का चेक आता। मेरे तो देखो 2 लाइन है, मेरे 2 लाइन है। मैं तो अपने रिच लेग में भी डालूं तो भी इनको पैसा आएगा, मैं इनके रिच लेग में हूं। मैं अपने रिच में डालूं तो भी पैसा आएगा, मैं अपने बैलेंस में डालूं तो भी पैसा आएगा। तो फिर क्या होता है, अपलाइन को ही ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि सर देखो मैं बैलेंस में डीडी निकाल रहा हूं, बैलेंस में मैं काम कर रहा हूं। आपको तो पूरा ही पैसा आता है ना, लेकिन हमको बताओ हमको क्या आ रहा है। हमारे रिच लेग में से तो एक भी नहीं गए हैं। सब एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा अब समझ में आ रहा है।
कि अपलाइन को तो हमारे बैलेंस में से भी जाए चाहे रिच में से जाए पैसा आता, क्यों हम उनके रिच लेके में है ना। और फिर क्या होता है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। सर आपको तो पता है कुछ आ तो रहा नहीं है हमको, लेकिन बताओ मैं जितने सेल भेजता हूं चाहे बैलेंस से चाहे रिच से, आपको आता है कि नहीं। तो कम से कम इतना तो हक बनता है कि डायमंड सेलिब्रेशन वाला एंट्री पास तो आप मुझसे मेरा ले ही सकते हैं। क्या लगता है सर, बताओ एलडीपी का पैसा हमको देना चाहिए क्या, ये लेवल अप का इतना तो कर ही सकते हैं सर। मेरा तो देखो पूरे 4 सप्ताह से 0-0 है, लेकिन आपका देखो क्योंकि सारे सेल मेरे बैलेंस में ही जा रहे हैं, लेकिन आपका तो रिच है ना। वो क्या करते हैं, अपलाइन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो देखो हमें उम्मीद पे नहीं रहना है कौन काम करेगा नहीं करेगा, कौन काम करेगा नहीं करेगा, वो करेगा वो करेगा वो करेगा वो करेगा। जब तक आप नहीं काम करेंगे ना, आपका काम नहीं होगा। जब तक आप नहीं काम करेंगे आपका काम नहीं होगा। मेरा भी काम तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने जी जान लगा के काम नहीं शुरू किया। परिणाम देखो, काम करना शुरू कर दिया, जी तोड़ के काम किया, एकदम पिल के काम किया, पिल के ऐसा वैसा नहीं। जब काम किया ना तो काम के अलावा मुझे कुछ भी सूझा नहीं, काम के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। काम काम और काम। पूछ के देखो, यहां पर बैठे हैं, हाँ जी दिनेश जी, गंगापुर में बहुत सारी चीजें घूमने लायक होगी, कुछ तो होगी। कभी दिखाया आपने मुझे, कभी बोला चलो सर वहां घुमा लाते हैं, एक फोटो खिंचवा देंगे आपकी। पूछो यहां पे जितने भी बैठे हैं ना, इनसे पूछ के देखो इनके शहर में मैं कितने बार गया हूं, लेकिन ये नहीं बोला कि सर चलिए यहां पे घुमाते हैं आपको, यहां एक फोटो खिंचवाते हैं। क्यों? दिलो दिमाग में वो घूमने वाली घुमाने वाली बात ही नहीं थी उस समय। उस समय था ही कुछ नहीं, तो पैसा नहीं हो तो काहे का घूमना फिरना। मजा घूमने में कब आता है? रोकरा हो जब भी घूमने में आता है, कभी नहीं घूमा ना, फोटो खिंचवाया, सीधा रेलवे स्टेशन से निकला, होटल में ले गया, होटल से वेन्यू पे ले गया, वेन्यू से होटल में लाया, होटल से फिर छोड़ दिया रेलवे से। कहीं नहीं घुमाया। सिर्फ एक ही शहर को मैं गली गली घुमा, जिस शहर में मैंने काफी जीवन बिताया, उस शहर का नाम है श्योपुर। उस शहर की गली को मैं इतना घूमा कि शायद उस शहर के लोग इतने गलियों को नहीं जानते जितने गलियों को मैं जानता हूं। अब बताओ, आज भी मुझे याद है जब 8-8 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन एक ही कमरे में रहता था काउंसलिंग के टाइम पे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहीं ब्रेकफास्ट करना, वहीं लंच करना, वहीं डिनर करना। वेटर बोलता था कि सर आप कहीं जाते नहीं है क्या, आप यहीं रहते हैं। वेटर को भी समझ में आ रहा है कि ये लोग कहीं जाते नहीं है, ये यहीं रहते हैं। तो उस समय कुछ नहीं दिखता था, एक ही बात दिखता था, अपने जीवन को सुरक्षित करना है, अपने जीवन को सुरक्षित करना है, अपने जीवन को सुरक्षित करना है। देखो परिणाम बदल गया ना। जब आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा ना, आपके पास पैसा, चारों तरफ पैसा ही पैसा हो ना, फिर घूमने का मजा होता है। अब देखो, अब उस मोड में हैं हम लोग। अब क्या है, हम लोग उस मोड में हैं। क्यों? आज के डेट में कहीं भी जाएं तो अब दोनों काम होगा। अब क्या होगा? दोनों काम होगा, घूमने का भी होगा और काम करने का भी होगा। तो अभी जो है ना तो घूमना घामनी ज़्यादा करना है, ना तो स्टाइल फिस्टाइल में ज़्यादा रहना है। अभी दबा के रगड़ के जम के काम करने का है, जम के काम करने का है। ये सारा खेल इसी का है कि नहीं? और हम सारे लोग दीवाने किसके हैं? इसी के हैं ना। सारे लोग दीवाने हम इसी के हैं।
और इसी के लिए सेफ्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन भी किया है। लेकिन बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को बहुत ज़्यादा समय लगता है, किसी को कुछ ज़्यादा ही समय लग जाता है। लेकिन ये निश्चित है, ये बात तय है कि अगर आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे तो आप उस मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। कहते हैं ना, देर से मिली सफलता भी सफलता कहलाती है, और चंद असफलताओं के बाद मिली सफलता भी सफलता कहलाती है। ये दोनों का टेस्ट एक ही होता है, दोनों का टेस्ट एक ही होता है। जब आप सफल हो जाएंगे ना तो लोग बोलेंगे वाह आप सफल हो गए। उस समय समय कोई नहीं गिनेगा कि आपको कितना समय लगा सफल होने में। समय कब गिनते हैं? जब आप असफल हो जाते हैं तब समय गिनते हैं, तब समय गिनते हैं। और तब लगता है, फिर जब समय गिनते हैं और असफल हो जाते हैं, उस समय भी अपने आप को, अपने ऊपर यकीन नहीं होता कि मैं अपने गलती के वजह से असफल हुआ। नहीं, उस समय भी ऐसा नहीं लगता। उस समय भी हमें मन में लगता नहीं, इस वजह से हम रह गए, 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 इस वजह से हम रह गए। ऐसा लगता है ना मन में? ऐसा नहीं है। आप दिलो दिमाग में एक बात डाल लें कि आज आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से हैं, अपने वजह से हैं। और आप जीवन में जिस ऊंचाई पर भी पहुंचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से जाएंगे, अपने वजह से जाएंगे। क्योंकि आज इतिहास गवाह है कि देखें, आज जितने भी आपके फ्रंट लाइन में लीडर बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जब शुरुआत किया था, आज आप लोग तो बहुत लकी हैं, आपको ऐसे समय पे ये मौका मिला है ये बिजनेस करने का कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज बढ़ा पड़ा है। जो चाहिए आज जो है ना, जब लोग इंटरनेट में घुसते हैं ना तो उनको इतना वीडियो दिखता है तो उसमें लगता है किसको देखूं, ऐसा लगता है। आज आप सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि इनमें से मैं किसको देखूं। लेकिन सोच के देखो, जब कोई वीडियो ही नहीं होता होगा उस समय बिजनेस करना कैसा लगता था, जब कोई वीडियो ही नहीं था। ये जो है ना, आपके जो अपलाइन है ना, ये अपलाइनों की जो सीरीज है ना, ये उस समय के लोग हैं जिस समय कोई वीडियो नहीं होता था। एक ही वीडियो होता था, ऑडियो। कौन होता था संतोष जी? देखो इन सब को पता, आग ही आग। वो ऑडियो बोला, एक ही ऑडियो, ऑडियो। देखो ये सारे लोग क्या बोल रहे हैं, एक ऑडियो है, उसका नाम है आग ही आग। और जानते हैं एक ही ऑडियो, उसको हम लोग सुनते कैसे थे? जैसे सुबह के भजन गाते हैं ना, भजन लगा देते हैं सुबह जगते, ओम जय जगदीश हरे। ऐसे ही सुबह जगते ही उस ऑडियो को चालू कर देता था, चाहे मुंह धो रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे चाय पी रहे हैं, कान में वही रोज वही बजता था। जहां से सुन लिया आज, अगले वहां आगे उससे आगे सुनेंगे, जहां तक आज सुन लिया उससे आगे। आप सोच को देखो, रोज सुनता था। अब रोज सुनेगा और रोज कुछ सीखता था। वहीं से सीखा था कि दुनिया में, वहीं पर एक बात सीखा उसी ऑडियो में कि आदमी को सफलता दिलाती है उसकी आदत। आदमी को सफलता दिलाती है उसकी आदत। जानबूझकर अगर अच्छी अच्छी आदतें नहीं डालेंगे, अनजाने में बुरी आदत डल जाएगी, और कब आप उसका गुलाम हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अनजाने में डली हुई उन्हीं आदतों के वजह से हैं। दुनिया में जितने भी सफल और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने जानबूझकर अच्छी अच्छी आदतों को डाला है और जानबूझकर उसका गुलाम हो गए। गुलाम, जब आप जानबूझकर अच्छी अच्छी आदतों का गुलाम होंगे तो आपके पास सक्सेस आएगी कि नहीं आएगी? ये मैंने कहां से बोला? उस समय जो सीखा था ना। और मैं सोचता था, देखो
किसी भी चीज को समझने के लिए जानते हैं, कभी बासी रोटी खाया है? बासी रोटी खा के देखो, वो भी बगैर सब्जी के, प्यार से खाएंगे ना, बहुत मीठी लगेगी। चबा चबा के खा के देखो कभी, बहुत मीठी लगेगी। तो जब इन बातों को सुनता था ना उस ऑडियो में, तो फिर सोचता था आदमी को सफलता दिलाती है उसकी आदत। अच्छा, आदत, इसका मतलब है नई नई आदत डालने पड़ेंगे। देखो, बैठ के मंथन करता था, अच्छा इसका मतलब नई आदत डालने पड़ेंगे। फिर क्या समझ में आ रहा, जानबूझकर अगर अच्छी अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो अनजाने में बुरी आदत डल जाएगी। तो लगा इसका मतलब नहीं डालेंगे तो कुछ न कुछ तो डल ही जाएगी, तो फिर हम जानबूझकर अच्छी अच्छी आदत क्यों नहीं डालें। मंथन करता, जैसे रोटी चबा खा रहे हैं ना, मीठी लग रही है ना, अब देखो मंथन कर रहे हैं उसको, और फिर 1 दिन में, 2 दिन में, अगर 10 दिन में भी अगर ये बात समझ में आ जाए, तो इतने बात समझने में के बाद जिंदगी बदल सकती है कि नहीं। ये बात समझ में आ गई, और ये बात आगे जितने भी बैठे हैं ना, इन सबको समझ में आ गई। उसमें साफ साफ बार बार बोला, ज्यादातर लोग जिस काम को करते हैं उसके विपरीत अगर आप काम करते हैं ना, तो आपकी चाहतें पूरी हो जाएगी। ये बात कहां से बोला था? उधर से ही बोला था। ज्यादातर लोग जिस काम को करते हैं उसके विपरीत अगर आप काम करें तो आपकी चाहतें पूरी हो जाएगी। ज्यादातर लोग टीवी में घुसे रहते हैं, आप टीवी देखना छोड़ दें, देखो आप में दोनों में फर्क है कि नहीं, फर्क आएगा कि नहीं। ज्यादातर लोग जिस काम को करते हैं उसके विपरीत ज्यादातर लोग रजाई में घुसे रहते हैं, जाड़ों के दिनों में गर्मी में एसी में पड़े रहते हैं, सुबह एक्सरसाइज करना, सुबह वॉकिंग करना, ये नहीं करते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप काम करते हैं तो आपकी चाहतें पूरी होगी कि नहीं। एक एक बात जो उसमें बोला गया था ना, क्या बताऊं, घोट घोट के एकदम पी गया। और पिया ऐसा नहीं, उसको समझ गया। जब आप किसी बात को समझ जाएंगे ना, किसी शब्दों का मायने जब समझेंगे ना, तब लगेगा इतनी बड़ी बात इन्होंने कहा। तो हमको क्या होता है, आप याद करके देखें, जो एमरल्ड हैं, रूबी हैं, या अभी भी बोल रहे हैं जो डायमंड हैं, उसी बुक को, जिस बुक को उन्होंने सिल्वर लेवल पे पढ़ा था ना, जिस बुक को सिल्वर लेवल पे पढ़ा था ना, डायमंड बन के उसी को पढ़ के देखना। उस समय में और अभी के समझ में दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। बुक वही होगा, बुक वही होगा, लेकिन आपकी समझ आज उस बुक को ज्यादा बढ़िया समझ जाएंगे। क्यों? कि आपका दिमाग उस लायक हो चुका है कि उसको तुरंत यूं समझ जाएंगे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, कहीं देख लेते हैं किसी बड़े अपलाइन को कोई बुक पढ़ते हुए ना, चुपचाप बाजार से खरीद के ला के वही बुक पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो हम सोचते हैं बड़ा मोटिवेट हो रहे हैं पढ़ के, बोला गजब की बुक है, हमको तो कुछ गजब नजर ही नहीं आया उसमें। आप देखें, जब आप अपलाइन से पूछेंगे कि सर कौन सी बुक पढ़ूं, तो आपके लेवल को देखेंगे, और लेवल को देखने के बाद उनको आपको बताएंगे कि आपको ये बुक पढ़ना है। जो बोले उसी को पढ़ के देखो, जो बोले उसी को पढ़ के देखो, उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। देखो, अगर आप कोई बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा हो तो उसको जो है ना 7th क्लास के बुक से इंटरेस्ट होता है, 7th क्लास के बुक में इंटरेस्ट होता है। क्यों? उसको पता है इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन जो 6th क्लास का स्टूडेंट है ना, 10th क्लास के बुक में इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? वो बात उसको समझ में भी बात नहीं आएगी। क्यों? उसको लग रहा है अभी बहुत टाइम है मुझे वहां तक जाने में। लेकिन वो पढ़ भी ले तो समझ में बात आएगी क्या? आएगी। हमारे साथ भी इस बिजनेस में सिर्फ जानते हैं इस बिजनेस में किस चीज की कमी है? विश्वास, बिलीव, यकीन की कमी है।
विश्वास, बिलीव, यकीन की कमी है इस बिजनेस में। जो है ना, बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो जानते हैं इस बिजनेस को कैसे करते हैं। 3 तरीके से लोग इस बिजनेस को करते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, और एक टाइम और होता है, उसको बोलते हैं स्पेयर टाइम। सुना कभी? जानते हैं सारे लोग स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम वाले कहानी बताता हूं आपको। स्पेयर टाइम वाले कैसे लोग होते हैं? महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उनका आज मूड हो गया काम करने का। 1.5 महीने, 2 महीने में, 1 महीने में आज उनका मूड हो गया काम करने का। फिर अपलाइन को फ़ोन करेंगे, सर मेरा प्लान करवाने हैं। अच्छा ठीक है, कराएंगे। अपलाइन तो अरे आगे चलकर कोई फ़ोन कर रहा है कि मेरा प्लान करवाना है सर। बोला शायद ये जाग गया है, चलते हैं। अपलाइन जाते हैं, प्लान दे के आते हैं, और वो एक आध ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर उसका 1.5-2 महीने बाद फिर उसका किसी दिन मूड हो गया काम करने का, और फिर वो काम अपलाइन को फ़ोन करेगा, सर प्लान होना है सर। जब तक वो ज्वाइन कराए ना जिसको, वो चला गया कब्र में। तो क्या होता है, ऐसे ज्वाइन कराते कराते, ऐसा मैं आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आज अब मेरे पे ही ले लो। शुरुआत में जो पैसा कमा रहा होता ना लोग, नौकरी में या बिजनेस में पैसा कमा रहा होता ना, इस बिजनेस को हल्के में ले लेते हैं। वो मैं भी 50,000 कमाता था, इस बिजनेस को कैसे ले लिया? हल्के में। हल्के में ले लिया, परिणाम क्या हुआ? हम भी स्पेयर टाइम काम कर रहे थे, मूड हो गया कभी। 3.5 से 4 साल में मैं सिल्वर पे ही अटका हुआ था। हाँ जी, देखो ना इधर, इनको पूछ रहा हूं। 3.5 से 4 साल हो गया, कहां पे अटका हुआ था? और जिसको ज्वाइन करवाया था उसका क्या हाल होगा? चला गया इस दुनिया से। वो तो भला हो उस आदमी का जिसने मुझे पकड़ के डायमंड शिप में बिठा दिया है एक दिन। देखो, स्पेयर टाइम वाला व्यक्ति कभी डायमंड नहीं बन सकता, लेकिन अगर अपलाइन का सहयोग रहा और किसी दिन पकड़ के उसको डायमंड सेलिब्रेशन में बैठा दिया, दिशा जैसे वर्कशॉप में बैठा दिया, फिर उसको नशा चढ़ जाता है डायमंड बनने का। यही होता है ना। तो ऐसा नहीं कहते कि स्पेयर टाइम वाला डायमंड नहीं बनता। अगर इस स्पेयर टाइम वाले को अगर प्लान वो दिखा दिया जाए, डायमंड सेलिब्रेशन, दिशा वर्कशॉप, तो वो वापस आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? नहीं, फिर जानते हो, पहले तो होता फुल टाइम, पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम। तीसरे नंबर पे कौन होता है? स्पेयर टाइम वाला। लेकिन काम करने में जानते हो क्या होता? पहले स्पेयर टाइम में काम करते हैं। जब स्पेयर टाइम में बात समझ में आ गई ना, फिर वो लोग क्या करते हैं? पार्ट टाइम में काम करते हैं। पार्ट टाइम वाले, आपको मैं बता दूं, पार्ट टाइम वाले जो लोग होते हैं ना, पार्ट टाइम वाले फुल टाइम के वाले के टक्कर में बराबर में डायमंड बनते हैं वो। क्योंकि पार्ट टाइम वाले काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पास समय कम होता है। अगर 2 घंटे है ना, तो वो पूरी ताकत से कोशिश करेगा कि मेरा 4 प्लान हो जाए। कहीं बैठ के फालतू में गप्पे नहीं मारेगा, 4 प्लान करने की कोशिश करेगा। मन में आए तो उसके मन में तो ये ललक होगी कि 5 प्लान कर लूं। तो वो कम समय में ज्यादा काम करते हैं। लेकिन जो फुल टाइम काम करने वाले लोग होते हैं ना, फुल टाइम काम करने वाले लोग के पास समय ज्यादा होता है, काम कम होता है। कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जिनका ज्यादा काम निकलता है, जो सीरियसली इस बिजनेस को फुल टाइम के हिसाब से लेते हैं।